और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। कीकरवाली गांव में दो पक्षों में मारपीट की खबर है। सरपंच चुनाव को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। दोनों पक्षों ने संगरिया थाने में केस दर्ज कराया है। मारपीट का वीडियो वायरल है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कीकरवाली गांव में जो मारपीट हुई है, यह वीडियो उसी से जुड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सरपंच चुनाव को लेकर ये जंग सी तस्वीरें सामने आई हैं। किसी ने इसे मोबाइल पर शूट किया और अब ये वीडियो वायरल है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि दो पक्ष आमने सामने हैं, झगड़ रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कीकरवाली गांव में जो मारपीट हुई, ये उसी का वीडियो है। सरपंच चुनाव को लेकर दो पक्षों में कीकरवाली गांव में मारपीट हुई। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया और दोनों ही पक्षों ने संगरिया थाने में केस दर्ज कराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? 2 दिन पहले जो कीकरवाली गांव में झगड़ा हुआ था सरपंची चुनाव को लेकर, और झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि जो सरपंच प्रत्याशी है वो एक सभा कर रहे थे और उसकी जगह को लेकर विवाद था, और उसमें दोनों पक्षों में जो लाठियों से डंडों से आपस में एक दूसरे पर हमला हुआ था और दोनों ही पक्षों ने संगरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। और बिल्कुल ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुष्टि नहीं की जा रही अपनी तरफ से कि ये वहीं का है, मगर जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये कीकरवाली गांव में जो 2 दिन पहले का जो झगड़ा हुआ था ये वही वीडियो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चूंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, नामांकन अभी भरे नहीं गए, उससे पहले ही ये स्थिति हो रही है कि राजनीतिक रंजिश झगड़े होने शुरू हो चुके हैं। जी, पुलिस का कोई वर्जन इस वीडियो के आधार पर पुलिस कोई कार्रवाई की बात कर रही है, या इस वीडियो के आधार पर ही न सही लेकिन जो केसेस दर्ज हुए उस पर कोई कार्रवाई की बात कर रही है? जी बिल्कुल, संगरिया पुलिस का ये कहना है कि चूंकि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात वीडियो की है तो पुलिस भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही। जो आला अधिकारी है पुलिस के, उनका ये कहना है कि हम भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये वीडियो अगर वहीं का है तो इसको बिल्कुल सबूत के तौर पर भी लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। कोटा से बड़ी खबर, 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। जीएमए प्लाजा मार्केट में स्थित दुकानों में आग लगी है। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीएमए प्लाजा मार्केट में 3 दुकानों में आग लगने की खबर है। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये आग कैसे लगी फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन 3 दुकानें धू कर जल रही हैं और आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां लगातार दमकल कर्मी वहां पर मशक्कत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। कोटा से यह खबर है और खबर से जुड़ी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अर्जुन अरविंद से। अर्जुन, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, मामला ये जो पुरानी सब्जी मंडी है उसी के पास स्थित ये जीएमए प्लाजा है, और आज सवेरे ही व्यापारियों को सूचना मिली कि उनकी दुकानों में आग लगी हुई है। तत्काल लोग दुकानों को संभालने पहुंचे। बगल में ही 200 मीटर की दूरी पर अग्निशमन केंद्र है, तो वहां से भी दमकलें तत्काल मौके पर पहुंची। 3 दमकलों की मदद से लगातार जो आग फैल रही है उसको काबू में पाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा ये परिसर है। जीएमए प्लाजा बड़े व्यापारियों की यहाँ गोदाम है और होलसेल का ये व्यापार होता है इस दुकानों में, और जो अब इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है, व्यापारी भी मौके पर पहुंचे हैं, व्यापारियों के जो संघ के जो पदाधिकारी वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आग पे काबू पा लिया जाए, क्योंकि कोरोना संकट काल है। आर्थिक संकट से हर व्यापारी वर्ग भी जूझ रहा है और ये बड़ा नुकसान व्यापारियों को आज झेलना पड़ेगा, क्योंकि भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब हर व्यापारी सोच रहा है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू में पा लिया जाए, ताकि जो जीएमए प्लाजा की बाकी दुकानें हैं वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि एक से दुकान दूसरी दुकान से जुड़ी हुई है और करीब 150 से 200 दुकानें इस जीएमए प्लाजा जो मार्केट है उसमें है। जी स्वप्निल, आग लगने के कारण स्पष्ट हो पाए अब तक? फिलहाल सबने आग के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी आग को युद्ध स्तर पर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आकलन बाद में किया जाएगा कि आग किन कारणों से लगी है, क्योंकि व्यापारी भी चिंतित है, समझ नहीं आ रहा है
और कई परिवार व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि कई ज्वाइंट फैमिलियों की दुकानें इस मार्केट में स्थित है। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीएड में प्रवेश के लिए पीटीईटी परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में कोविड-19 की गाइडलाइंस के साथ हो रहा है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना के निर्देश भी स्पष्ट है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सर्कल में खड़े होने के निर्देश दिए गए और एक एक कर सभी के हाथों को सैनिटाइज किया गया। जयपुर में जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने। प्रदेश में आज पीटीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। साथ ही में इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड की परीक्षा भी यहां पर आयोजित हो रही है। इन कोर्सेज में दाखिलों के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर सुबह पहुंचे हुए हैं। सुबह 9 बजे की पारी है, जिसके लिए कि यहां पर परीक्षा केंद्र में दाखिल होते अभ्यर्थी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्हें कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्कल्स में खड़ा होना पड़ा है। साथ ही में इसके बाद उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना हो रहा है, ताकि ये चेक किया जा सके कि कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं, किसी में किसी तरह के सिम्टम्स तो नहीं है। और ये परीक्षा राजधानी के 85 परीक्षा केंद्रों पर सुबह की पारी में चल रही है, जिसमें कि 20,000 अभ्यर्थी रजिस्टर हैं। इसके बाद शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच पीटीईटी की जो परीक्षा है वो यहाँ आयोजित हो रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मास्क लगा करके पहुंचे हैं। साथ ही में उन्हें कोरोना गाइडलाइन की जो पालना करनी है उसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और उसे लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अवेयर दिखाई दे रहे हैं। जबकि शाम की अगर बात की जाए तो 216 परीक्षा केंद्रों पर 60,144 परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत हैं। इन अभ्यर्थियों को विशेष तौर पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। बाहर जो परीक्षा केंद्र के बाहर जिस तरह से अभिभावकों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उसे लेकर के सेंटर्स ने भी जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके बाद अभिभावकों को यहाँ से हटाया गया है। तो कुल मिलाकर के आज महत्वपूर्ण और बड़ी परीक्षा है, जिसमें कि करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इनकी ये परीक्षा आज कोरोना काल में हो रही है। तो इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर तमाम बंदोबस्त राजधानी के परीक्षा केंद्रों पर तो कहा जा सकता है कि नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो चुनौती है इससे सभी परीक्षा केंद्रों को यहाँ पर जरूर गुजरना होगा। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। बड़ी खबर है कोटा से। हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में ही बताया था, चंबल नदी में एक नाव पलट गई। 15 से 20 लोग बचा लिए गए, किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों के शव बाहर निकाले गए। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोटा के खातोली में यह हादसा हुआ है, जहां चंबल में एक नाव पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शाकिर अली से। शाकिर, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए स्वप्निल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और एक और शव अभी कुछ देर पहले ही निकाला गया है, यानी 4 शवों को जो है बाहर निकाला जा चुका है। और जिस तरह की सूचना है कि करीब 15 लोगों के दबे होने की सूचना थी, तो अब प्रशासन की टीमें मौके पर, तमाम टीमें पहुंच गई है, मेडिकल की टीम पहुंच गई है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, जान बचाई जा सके। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो अपना आप में बड़ी दुखद घटना है। चंबल नदी में आज जो घटना हुई है वो सबक लेने वाली है। इससे पहले भी जो है घटनाएं हुई है, लेकिन जिस तरह का आज जो लापरवाही और क्या इसमें कमियां रही, हालांकि पूरी तौर से ये जो नाव चल रही थी या अनधिकृत रूप से चल रही थी, यानी गैर कानूनी रूप से चल रही थी, और जो जोखिम लिया गया उसमें यह हादसा हुआ है। 4 लोगों के शव जो है वो निकाले जा चुके हैं, इसमें एक महिला का भी है और आरामपुरा गांव के ये निवासी हैं। जो चंबल के आसपास का जो इलाका है, चंबल ढीबरी के आसपास के जो गांव ग्रामीण है, वो इस नाव में सवार थे। ये अलग अलग परिवारों के लोग हैं, क्योंकि सामने जो बूंदी जिले में कमलेश्वर धाम है वहां पर दर्शन के लिए जा रहे थे। तो 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और मौके पर जो है भारी पुलिस बल भी तैनात किया, क्योंकि आसपास के ग्रामीण भी बड़ी तादाद में वहां पर
जमा हो गए हैं। भीड़ ज्यादा जमा ना हो क्योंकि कोरोना देखिए 20 लोग निकाले गए हैं शाकिर और 4 लोगों के शव बाहर आए हैं, मतलब 24 जो लोग बाहर आए हैं, अगर उनमें से कोई बात करने की स्थिति में है तो वो एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि नाव में कुल कितने लोग थे, ताकि प्रशासन को ये समझ में आए हमें कितने लोगों के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। जी देखिए, जो शुरुआती तौर पर जिस तरह की जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 लोगों के लापता होने की जो है वो सूचना थी। और अब क्योंकि इस नाव में कितने एग्जैक्ट लोग थे ये अभी फिलहाल जो है बाहर जो लोग निकले हैं वो इस तरह से पूरी संख्या नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो है भी क्योंकि बाहर निकले ही हैं तो ज्यादा उनको भी वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस नाव में स्वप्निल जो है 10-12 मोटरसाइकिल्स भी जो है वो थी, यानी नाव जो है पूरी तरह से लोडेड थी। उसके बाद ये अनबैलेंस हुई है और तब ये हादसा हुआ है। हालांकि हादसे की जांच जो है वो जरूर हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा सबक है और बड़ी लापरवाही जो है ये साफ तौर पर जो है आज कोशिश उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कम से कम लोगों की कैजुअलिटी हो, कम से कम जो है लोगों की इसमें इस घटना में जो है मौत हो। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है तो आप जानते हैं जाहिर तौर पर पानी में जिस तरह से जैसे जैसे रेस्क्यू में टाइम लगेगा वैसे वैसे जो है दुखद खबर जो है वो निकल के आएगी। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके जो पानी में डूबे हुए हैं। शाकिर बने रहे मेरे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक ऑफिशियल बाइट सुनाना चाहते हैं। एसडीएम ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। चंबल नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, एसएचओ, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम में खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एसडीआरएफ टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के डेड बॉडी निकाल ली गई है और इसमें लगभग 40-45 के समथिंग लोग थे, उनमें से 20 लोग तो बच गए, पहले ही निकल लिए बाहर और तलाश जारी है इसकी। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शाकिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाकिर, जो 20 लोग बाहर निकाले गए उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है या वहां अभी भी भीड़ जैसी स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं, एसडीएम साहब खुद भीड़ में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है और दूसरी तरफ कोविड-19 का खतरा। जी बिल्कुल स्वप्निल, जो लोग निकाले गए हैं उनको उनमें से ज्यादातर को जो है पास की जो अस्पताल है खातौली और इटावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भेज दिया गया है। ग्रामीण इलाका है क्योंकि ज्यादातर लोगों को तैरना आता है स्वप्निल, तो जो लोग बाहर निकले हैं वो फिलहाल जो है वो भी रेस्क्यू में लग गए हैं क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला है, तो वो भी रेस्क्यू जो चल रहा है या खुद भी रेस्क्यू जो है वो भी तैर करके जो है तलाश में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अब एसडीआरएफ की जब टीम मौके पर पहुंच जाएगी कुछ देर बाद, तब जाकर के जो है ठीक से रेस्क्यू जो है वो हो सकेगा, क्योंकि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो सिर्फ पूरे तौर पर या जो ग्रामीण जो कर रहे हैं सर्च वो चल रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय नगर पालिका इटावा के जो वहाँ मौजूद है गोताखोर वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और अब क्योंकि संसाधनों के साथ टीम पहुंचेगी कुछ देर बाद, लंबा सफर है, 125 किलोमीटर का सफर है, तो ऐसे में जो है थोड़ा वक्त उनको लग रहा है मौके पर पहुंचने में। और जो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है वो इंटीरियर में है, तो थोड़ी सी जो है समय जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ देर में जो है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो तमाम जो है कुछ देर बाद मौके पर पहुंच जाएंगे। हमारी बात हुई थी जो एसपी हैं शरद चौधरी, वो रास्ते में ही चल रहे थे, उन्होंने कहा मैं कुछ देर में मौके पर पहुंच रहा हूँ और बचाव और राहत कार्य जो है उसके लिए हमने लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा उच्च लेवल का। यानी जो पूरे तौर पर ग्रामीण जो है वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चला रहे हैं, लेकिन तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो कुछ देर बाद शुरू होगा जब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। नदी के फ्लो में आगे की तरफ जाली लगवाने की प्रक्रिया तो शुरू करवा दी गई है ना शाकिर? जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि अब घटना को करीब 3 से 4 घंटे का वक्त हो गया है। 8 बजे 8:30 बजे की ये घटना है, तो ऐसे में जो है अब तमाम चीजें वो इनिशिएटिव जो प्राथमिक तौर पर लिए जाने थे वो तमाम जो है वो लिए जा चुके हैं। कोशिश की जा रही थी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तैराक भी जो है बहुत सारे होते हैं, तो उनसे भी संपर्क किया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा, तो वो पहुंचे हैं। अब एसडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंच जाएगी तब जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला जाएगा। जिला कलेक्टर जो है वो लगातार पूरी तरह से अधिकारियों के संपर्क में है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो है इस पूरे मामले पर जो है फीडबैक लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है और रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम मौके पर जल्द पहुंचे उसके भी निर्देश दिए हैं।
यूडीए मंत्री शांति धारीवाल क्योंकि कोटा से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने भी जो है जिला कलेक्टर, आईजी और संभागीय आयुक्त से बात करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत हो सके इसके लेकर के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वो भी पल पल की जो है इस पर अपडेट ले रहे हैं। लेकिन हादसा जो कि अपने आप में बड़ा हादसा है और बड़ी लापरवाही जो है ये सामने आई है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग एक नाव में बैठ करके सवार होकर के जा रहे थे और ओवरलोड वो नाव थी और उसमें बाइक भी थी। कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है, ग्रामीण इलाकों में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इस तरह की तस्वीरें बेहद दुखद है। ठीक है, शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनू हमीरा रेल लाइन में गड़बड़ झाले का मामला जो कि न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया था। 10 करोड़ के घपले का यह मामला जो कि प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया और आप तक पहुंचाया। मौके पर एसीबी उपाधीक्षक अनिल पुरोहित अब पहुंचे और मौके पर घटिया निर्माण पाया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच एसीबी करेगी। न्यूज 18 राजस्थान ने बताया था, एक बड़े घपले का अंदेशा न्यूज 18 राजस्थान ने बताया था। सोनू हमीरा रेल लाइन में गड़बड़ हुई है, गड़बड़ छाला हुआ है, बड़ा घपला है, बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रमुखता से यह खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसीबी उपाधीक्षक अनिल पुरोहित मौके पर पहुंचे और घटिया निर्माण पाया गया है। और सहयोगी सिकंदर शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिकंदर, किस तरह से एसीबी उपाधीक्षक अनिल पुरोहित ने मौके पर पहुंचकर चीजों को जांचा परखा और किस तरह से हमारी कहीं एक एक बात पर मुहर लगी? जी, अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि न्यूज 18 खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। इससे पहले हमने खबर दिखाई थी कि जो 350 करोड़ की जो सोनू हमीरा रेल लाइन की जो योजना है, और जब बारिश आई तो जब पहली जो ट्रेन वहां पहुंची थी उस समय प्लेटफॉर्म धंस गया और ट्रेन उसमें फंस गई। 2 दिन की मेहनत के बाद उसके बाद उस ट्रेन को बाहर निकाला गया। तब हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कहीं ना कहीं इस जो रेल लाइन की जो योजना है उसमें जो सोनू का जो रेलवे प्लेटफॉर्म धंस गया है उसमें 10 करोड़ के घपले की आशंका है। उस खबर पर रेलवे ने एक जांच कमेटी बनाई थी। विजिलेंस जयपुर की टीम यहां पर पहुंची थी, उसने जांच करी। उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद एसीबी जैसलमेर की टीम जो है, जो उपाधीक्षक है अनिल पुरोहित, उसके नेतृत्व में सोनू हमीरा जो रेल लाइन है वहां के सोनू स्टेशन पे पहुंची है और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो टीम है उसको भी साथ में लेकर गए। वहां जो निर्माण जो सामग्री के नमूने हैं वो लिए हैं और साफ तौर से वहां देख के ये कहा है कि यह कहीं ना कहीं घपला हुआ है। यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ झाले को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसकी जांच कर रहे हैं। तो न्यूज 18 की खबर का एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। कौन कौन जद में आता दिखाई दे रहा है? कौन कौन है प्रिलिमिनरी जिन्हें माना जा रहा है कि वो जुड़े हो सकते हैं? जी स्वप्निल, ये जो RSMM और जो रेलवे है उसका एक जॉइंट वेंचर था जिसमें 350 करोड़ की ये जो हमीरा से सोनू तक रेल लाइन बिछानी थी, जहां से जो लिग्नाइट है उसकी माल ढुलाई करनी थी। लेकिन उसमें RSMM और जो रेलवे के जो अफसर हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ जो ठेकेदार है जिसने ये काम जो किया है वो भी इस संदेह के घेरे में है। तो रेलवे के अफसरों पर और ठेकेदार पर गाज गिर सकती है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर पाली में जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। म्यूटेशन भरवाने की एवज में इसने रिश्वत ली थी। 6000 रुपए की रिश्वत के साथ धर दबोचा गया। पाली से यह खबर है, जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को पाली में अंजाम दिया है। रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 6000 रुपए की रिश्वत इसने ये ले रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया। म्यूटेशन भरवाने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी और 6000 की राशि के साथ इसे धर दबोचा गया।